प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज हम बहुत खुश हैं, आनंदित हैं क्योंकि आज प्रभु ने हमारे जीवन में एक और नया साल जोड़ा है। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और हमारी शादी के 7 साल हो चुके हैं। 8वां साल में हमने प्रवेश किया है। सो हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करते हैं कि इन 7 सालों में प्रभु हमारे साथ में बना रहा और प्रभु ने अपनी बहुत सारे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को हमारे जीवनों में किया और प्रभु ने हमें बहुत आगे बढ़ाया। हमारी सोच, हमारी समझ से कई अधिक बढ़कर प्रभु ने हमारे जीवनों में काम किया। हमारी हर एक प्रार्थना का प्रभु ने उत्तर दिया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। विशेषकर आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप लोग हमेशा लगातार हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे साथ में जुड़े रहते हैं। रात दिन हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं। आपके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बिना आपकी प्रार्थनाओं के हम यहाँ तक नहीं पहुंच सकते थे। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है और आपकी प्रार्थनाओं का असर है कि प्रभु दिन प्रतिदिन हमें अपनी सेवा कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है। और ये सच में हमारे जीवन में एक बहुत खुशी का पल है और इसे हमने आपके साथ में बांटा है ताकि आप सब हमारे लिए प्रार्थना कर सके, हमें ब्लेसिंग्स दे सके। और सच में परमेश्वर ने हमारे इन 7 सालों में हमारे वैवाहिक जीवन में बहुतायत से आशीष दी, हमारे रिलेशनशिप को अच्छा बना कर रखा, एक दूसरे के प्रति हमको फेथफुल बना कर रखा। और सच में अद्भुत परमेश्वर के कार्य प्रभु ने हम दोनों के जीवन में किए। और सच में जैसे कि वचन कहता है, 1 से 2 अच्छे हैं, उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। और सच में परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये कार्य किया है। परमेश्वर ने जब हमें 1 से 2 किया तो परमेश्वर ने हमारे परिश्रम का फल भी हमें दिया है। सच में आज जितने भी हस्बैंड वाइफ हैं उन्हें भी हम बहुतायत से आशीष देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं सबोपदेशक की किताब उसका 4 अध्याय और 9 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि 1 से 2 अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उनके परिश्रम का फल उन्हें अच्छा मिलता है। जब एक व्यक्ति काम करता है तो उसका प्रतिफल उतना नहीं होता, परंतु यदि जब 2 व्यक्ति काम करेंगे तो उनका प्रतिफल उनके जीवन में बहुत अच्छा होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने आदम को बनाया और देखा कि आदम अकेला है, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बनाया और उनको 2 कर दिया। अब वो अकेले नहीं है, बल्कि अब वो 2 व्यक्ति हैं और वे दोनों एक तन हैं, बाइबल कहती है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि 1 से भले 2 अच्छे हैं। मीन्स परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति अकेला रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि वे साथ में मिलकर रहें, विशेषकर 2 आदमी एक साथ में रहें, 2 व्यक्ति एक साथ में रहें, पति पत्नी एक साथ में रहें। मीन्स परमेश्वर चाहते हैं कि आप अकेले न रहें, आपके साथ में कोई न कोई हो जो आपकी सहायता करे, जो आपकी मदद करे, जो आपकी बातों को सुने, जो आपके साथ में चले। आपका कोई ना कोई दोस्त होना चाहिए। हो सकता है वो दोस्त आपकी पत्नी हो, या फिर आपका कोई भाई हो, या फिर आपकी बहन हो, आपके मम्मी पापा हो, लेकिन कोई ना कोई आपके साथ में होना जरूरी है। आपको अकेला नहीं रहना, क्योंकि जब व्यक्ति अकेला होता है तो पहली बात, उसका परिश्रम का फल उसे कम मिलता है। दूसरी बात कि शैतान उसे बहका देता है, शैतान उसे जल्दी से पाप में गिरा देता है, उसे परीक्षा में डाल देता है। परंतु यदि 2 लोग हैं और एक व्यक्ति गिर भी जाए तो दूसरा उसे उठा लेता है, उसकी सहायता करता है, उसे समझाता है, उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। तो इसलिए 2 का होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हर एक व्यक्ति शादी भी करता है। परंतु हो सकता है बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो शादी नहीं करना चाहते, लेकिन उनके साथ में एक दोस्त का होना बहुत ही आवश्यक है। और हो सकता है आपका कोई दोस्त भी ना हो, तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह आपका दोस्त है। प्रभु यीशु मसीह आपका सच्चा मित्र है। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे साथ में तो कोई है ही नहीं। नहीं, प्रभु आपके साथ में है, आप अकेले नहीं हैं। प्रभु आपके साथ में है। परमेश्वर ने जब मूसा को भेजा इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, तो उसके साथ में हारून को भी भेजा। तो मूसा और हारून जाते हैं और फिरौन से बात करते हैं
और उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलता है। दो लोग जाते हैं, अकेला नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब अपने चेलों को भेजा तो दो दो करके भेजा। यहोशू ने जब यरीहो का भेद लेने के लिए भेजा तो उसने भी दो व्यक्तियों को भेजा। दो दो का फल अच्छा होता है, उनके कार्य का परिश्रम उन्हें मिलता है। परिवार में भी हम लोग देखते हैं, यदि आप अपने परिवार में आशीष देखना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा पति भी जॉब करे और पत्नी भी जॉब करे, दोनों काम करें, दोनों एक दूसरे की सहायता करें, क्योंकि उन दोनों का परिश्रम उन्हें अच्छा मिलेगा। मायने नहीं रखता वो कितना कितना कमाते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर वो एक दूसरे की मदद करते हैं तो वो बहुत बेहतर है, उनको उनका परिश्रम का फल अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने साथ में कोई दोस्त को रखें। आप अकेले न रहें। जब आप अकेले रहेंगे तो आप पाप में गिर जाएंगे, आप परीक्षा में गिर जाएंगे। कोशिश करें कि आप अपने दोस्त के साथ में रहें। मींस या तो आप अपनी पति पत्नी के साथ में रहें, या फिर अपने किसी प्रिय दोस्त के साथ में, या फिर अपने किसी भाई बहन के साथ में रहें। अकेला ना रहें। आजकल जवान भाई बहनों के बीच में देखा जाता है कि वे अकेला रहना पसंद करते हैं, अपने फोन के साथ में रहना पसंद करते हैं। लेकिन नहीं, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने आप को परीक्षा में डाल देंगे। आपको अपना समय अकेले में कम व्यतीत करना है और लोगों के साथ में ज्यादा व्यतीत करना है। कोई होना चाहिए जिससे आप अपने दुख दर्द को शेयर कर सको, जिससे आप अपनी बातों को शेयर कर सको। आपको अकेला नहीं रहना है, क्योंकि मनुष्य जब अकेला रहता है तब वो परीक्षा में गिर जाता है। इसीलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है। मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है। उसे एक सहायक की आवश्यकता है, उसे एक दोस्त की आवश्यकता है जो उसके संग संग में चले, जो उसको समझे, जो उससे बातें करे, जो उसके सुख दुख में उसके साथ दे। इसलिए दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अकेला न रहें। बहुत से भाई बहन हैं जो शादी का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये सोचकर कि अभी वो इस काबिल नहीं हुए, अभी वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप शादी का डिसीजन लें, तब परमेश्वर आप दोनों के परिश्रम का फल आपको अच्छा देंगे। आप दोनों के परिश्रम का फल और अधिक होगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। दोस्तों, जब हमारी शादी नहीं हुई थी उस समय भी हम काम करते थे, उस समय भी हम सेवा करते थे, लेकिन उसका परिश्रम का फल इतना नहीं था। लेकिन जब शादी हुई, शादी के बाद जो काम हमने किया, जो सेवा हमने की, उसका प्रतिफल हमें अधिक मिला। तो कहने का मतलब क्या है कि एक से भले दो अच्छे हैं, और जब दो साथ में मिलकर किसी काम को करते हैं तो उनका प्रतिफल उन्हें अच्छा मिलता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके कार्यों का प्रतिफल आपको मिले तो आप अकेले न रहें, बल्कि दो हो जाएं और मिलकर के काम करें। सो प्रभु आपको आपके कार्यों का प्रतिफल देंगे, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते कि आप अकेले रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरा नाम तारा है। मैं हिमाचल प्रदेश कुल्लू से बोल रही हूँ। मेरी 4 गवाहियाँ हैं। पहली गवाही, मेरी बेटी का रिश्ता कहीं नहीं हो रहा था। इसके लिए मैंने बीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को व्हाट्सएप मैसेज किया। उन्होंने मेरी बेटी के लिए प्रार्थना की और मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में हो गई है। और दूसरी गवाही, मेरे स्टोन का ऑपरेशन होने वाला था। इसमें भी बहुत सारी अड़चनें आ रही थी और इसके लिए भी मैंने बीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को व्हाट्सएप मैसेज किया। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की और मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया है, कोई अड़चन नहीं आई। और इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और तीसरी गवाही, मेरे पैर में बहुत बड़ा दर्द हो रहा था, नस की प्रॉब्लम थी, घुटने में बहुत, चलने फिरने में बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। ये इसके लिए भी मैंने बीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को व्हाट्सएप मैसेज किया। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की और मैं बहुत अच्छे से ठीक हो गई हूँ और चल फिर रही हूँ। चौथी गवाही, मेरे बेटे की शादी को 4 साल हो गए थे, अभी तक कोई भी बच्चा नहीं था और अब मेरी बहू ने रिसीव कर लिया है और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ भगवान का। बीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप भले और अच्छे पिता हैं। इस बात के लिए धन्यवाद पिता कि आपने मेरे परमेश्वर पिता हम सबको प्यारे परमेश्वर प्रभु जी रात भर संभाले रखा, सुरक्षित रखा और आज का नया दिन प्रभु दिखाया प्रभु कि इस नए दिन में प्रभु हम आपकी प्रशंसा करें, आपके साथ संगति करें, आपके नाम को महिमा दें। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक एक के मन को आपने तैयार किया परमेश्वर पिता, फेलोशिप करने के लिए, संगति करने के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की सुबह में मेरे पिता आपकी उपस्थिति, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ में है और तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु तेरा आदर करते हैं, प्रभु तेरा आदर करते हैं। प्रभु हम घटे और तू बड़े, तेरा राज्य बड़े प्रभु। और धन्यवाद करते हैं तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए हम सब जो तूने चुने हैं, जिन्हें तूने चुनकर बुलाया है, वो तेरे लिए इस्तेमाल हो सके पिता। प्यारे प्रभु हर प्रकार का पाप, डिस्टर्बेंस, गड़बड़ियां यीशु के नाम से कैंसल आउट करते हैं प्रभु। आज जितने भी लोग दुखी, निराश, परेशान, हताश और अपनी समस्याओं में है प्रभु, यीशु के नाम से इसी वक्त वो सारी परेशानियों से छुटकारा पाए। हम आज्ञा देते हैं सारी परेशानियां, सारे दुख, बीमारियां इन्हें छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु आपने रात भर अच्छी नींद से सुलाया पिता। इस नए दिन को प्रभु तेरे नाम से शुरू करते हैं प्रभु। आज के दिन के लिए आपके फेवर, आपके सपोर्ट, आपकी भलाई को, आपके आश्चर्य कर्मों को हमारे जीवनों में चाहते हैं परमेश्वर पिता। एक एक जन हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आप उनकी नीड को जानते हैं, आप उनकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, क्योंकि आपके कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप एक एक की प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं मेरे यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया, जिसके द्वारा आपने अपने लोगों को उत्साहित किया। आज बहुत से भाई बहनों से प्रभु आपने अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी डायरेक्ट बात किया है परमेश्वर। आज प्रभु जी उस डायरेक्ट प्रभु वचन को प्रभु रिसीव करके परमेश्वर उसका फ्रूट उनके जीवन में दिखने पाए परमेश्वर पिता। सच मेरे प्रभु आपका वचन कहता है एक से भले दो उनका परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। हाँ परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार परमेश्वर पिता आज बहुत से भाई बहन है प्रभु, वो अकेले हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और पिता परमेश्वर कोई भी उनका सहारा नहीं है मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी कि वो मैरिज भी नहीं करना चाहते, परंतु पिता तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ मेरे परमेश्वर। हर समय प्रभु वो तेरी संगति में रहने पाए पिता, ताकि परमेश्वर वो किसी भी परीक्षा में ना पड़े मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए पिता जो मैरिज का फैसला नहीं ले पा रहे, मैरिज करना चाहते परंतु डिसीजन नहीं ले पा रहे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप उन्हें डिसीजन लेने में, एक से दो होने में आप उनकी मदद सहायता करें। बेस्ट लाइफ पार्टनर आप इन भाई बहनों को दे मेरे परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन प्रभु शादी के लिए परेशान है प्रभु, उनके पास कोई भी जीवन साथी नहीं है, वो सर्च कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी ओर से प्रभु आप इन्हें लाइफ पार्टनर दे प्रभु, ताकि इनके मेहनत का परिश्रम अच्छा मिलने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक दूसरे का सहारा बनने पाए, एक दूसरे की सहायता और मदद करने पाए प्यारे परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते प्यारे खुदावंद यीशु मसीह। मेरे प्रभु जो लोग अकेले पड़ गए हैं प्रभु, अकेला रहना वो पसंद करते परमेश्वर पिता, ज्यादा से ज्यादा प्रभु जी वो फोन में अपने समय को व्यतीत कर रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उस परीक्षा में पढ़ने से उन्हें बचाएं और प्रभु आप उन्हें अच्छा मित्र दें, अच्छा प्रभु इनके परिवार के लोगों के साथ रहने में आप इनकी सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ आज प्रभु जो अपने कामों को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर परेशान है, यीशु मसीह नासरी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब प्रभु इनके साथ सहायक है परमेश्वर पिता, इनके प्रभु दोस्त है, इनके लोग हैं, इनके वाइफ, इनके हस्बैंड प्रभु इनके साथ में प्रभु, तो इनके परिश्रम पर आपकी दया हो, आपका अनुग्रह हो और इनका बिजनेस, इनकी जॉब आगे बढ़ती चली जाए, वो हर दिन ऊंचाइयों की ओर जाए, सफलता की ओर जाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु बहुत से भाई बहन प्रभु जो अपने जीवन में अभी तक सफल नहीं हो पाए प्रभु, उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करते यीशु के नाम से प्रभु, उनके हर एक कामों में आप सफलता दे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते प्रभु जो डिप्रेशन में है, जिन्होंने अपने आप को कमरे में बंद किया है, अकेला रहना वो पसंद करते हैं, यीशु के नाम से परमेश्वर उन सारी बातों से बाहर निकाले, डिप्रेशन से बाहर निकाले, वो बातें प्रभु जिन बातों के कारण वो हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, उन बातों को आप दूर करें। आपका वचन कहता है मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आप उनके टूटे हुए हृदय को मांस लहू का करें और आप उन्हें हील करें परमेश्वर पिता। प्रभु जितने लोग एडिक्शन में हैं
प्यारे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार का एडिक्शन, फोन एडिक्शन प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए। प्रभु आप इन्हें फ्री करें हर प्रकार के अंधकार की बातों से, हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा से आप इन्हें आजाद करें परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोग आज बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, यीशु नासरी के नाम से सारे रोग, दुर्बलता, कमजोरियां निकल कर चली जाए। जहां कहीं भी आपको दर्द है, जहां कहीं भी तकलीफ है, वहां पर अपने हाथों को बढ़ाएं। प्यारे यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं पिता, और प्रभु तू अपने चंगाई भरे हाथ को इनके ऊपर रख प्रभु, और हर एक बीमारी को मैं आज्ञा देती हूँ, जाओ इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से निकलो। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। दैवीय स्वास्थ्य को इनके लिए मांगते हैं, तूने आप इनकी दुर्बलताओं को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया पिता। इस वचन की घोषणा करते हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने कैंसर को, पैरालाइज, हर प्रकार के बॉडी में डिसऑर्डर्स, हर प्रकार की शारीरिक कमी, हर प्रकार के इंटरनल ऑर्गन्स को आपने चंगा कर दिया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर जहां कहीं भी आज के दिन में तेरे लोग जाते, इनको आपके बाड़े में रखते परमेश्वर, सुरक्षित करते परमेश्वर पिता, और कहते प्रभु जी आने जाने में आप इनकी रक्षा अब से लेकर सदा तक करते रहे। बहुत से लोग आज ट्रैवल में हैं, बहुत से लोग प्रभु आज सफर कर रहे हैं, बहुत लॉन्ग उन्हें ट्रैवल करना है प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु उनका सफर तेरे नाम से मुबारक हो पिता, और प्रार्थना है परमेश्वर पिता प्रभु हर काम प्रभु इनके आज के दिन में सफल हो पिता। दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, हर फ्रॉड से, हर प्रकार के प्रभु उतावलीपन से प्रभु आप इन्हें बचाएं प्रभु जी, स्कैम से और हर प्रकार के गलत लोगों से प्रभु आप इन्हें बचाएं। जितने लोग मिनिस्ट्री करते हैं उनकी मिनिस्ट्री फलवंत होने पाए, जितनों ने आपके राज्य में बोया है उनके प्रभु बीज को परमेश्वर आप 100 गुना फलवंत करें, और ताकि वो अपने जीवन में एक अच्छी कटनी को काटें परमेश्वर प्रभु। यदि आज घटी कमियों में इनकी सारी जरूरतें प्रभु तेरे आकाश रूपी उत्तम भंडारों से पूरे होने पाए पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता। और जितनों का जन्मदिन है उन्हें दीर्घ आयु दे प्रभु, उनके पिता परमेश्वर प्रभु इस पूरे साल में परमेश्वर अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करें, उनके सपनों को पूरा करें, उनकी इच्छाओं को पूरा करें। और प्रभु आज के दिन में बहुत बड़े बड़े कार्य प्रभु जो आपने अपने लोगों के जीवन में किया, जिस बात के लिए वो धन्यवादित हैं प्रभु, धन्यवादित भेंटों को भी तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। एक एक जन को प्रभु आज के दिन में प्रभु जी अपनी भलाइयों को, अपने आश्चर्य कर्मों को दिखाएं, और बड़ी बड़ी गवाहियों को परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में खड़ा करें। और परमेश्वर जितने लोग आज अकेले हैं वो अकेले ना रहकर वरन प्रभु 2 होने पाए प्रभु, 7 में होने पाए प्रभु, ताकि उनका परिश्रम जो किया जा रहा है उसका फल अच्छा मिलने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं आपके नाम से, हर एक जन को ब्लेस करते हैं। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और फोन कॉल के माध्यम से प्रेयर टावर में आपके लोग निरंतर भेजते हैं, हर एक विनती प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने प्रार्थना सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। एक एक जन की सुधि ली, उनके आंसुओं को पोंछा, उनकी समस्याओं को, उनकी रुकावटों को, उनके प्रॉब्लम्स को दूर किया पिता। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।